हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मेरा टॉपिक है वर्ण विचार में उच्चारण स्थान। वर्ण विचार तो हम पढ़ ही रहे हैं, लगातार मेरी क्लास चल रही है और आज उसमें जो है उच्चारण स्थान को हम पढ़ेंगे। ठीक है। उच्चारण स्थान, जिस वर्ण का मुख के जिस वर्ण का मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का मुख के जिस भाग से उच्चरित होता है उच्चारण होता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। ठीक। उच्चारण स्थान होता है। जिस वर्ण का मुख के जिस भाग से उच्चारण होता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 बताए गए हैं। ठीक। पाणिनि शिक्षा के अनुसार पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान आठ माने गए हैं। अब कारिका के माध्यम से इन आठों को हम समझेंगे। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कण्ठः शिरस्तथा उरः कण्ठः शिरस्तथा अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कण्ठः शिरस्तथा जिह्वा मूलम, ये है आधा। ठीक है। जिह्वा मूलम दंताश्च जिह्वा मूलम दंताश्च नासिका ओष्ठौ तो नासिकोष्ठौ तालु च अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कण्ठः शिरस्तथा जिह्वा मूलम दंताश्च नासिकोष्ठौ तालु च। अष्टौ स्थानानि 8 प्रकार के उच्चारण स्थान बताए गए हैं वर्णों के। उरः कण्ठः शिरस्तथा जिह्वा मूलम दंताश्च नासिका ओष्ठौ, यहाँ नासिका ओष्ठौ तालु च। तो इस तरह से हम देख लेते हैं इसका। उरः कण्ठः शिरस को मूर्धा कहते हैं। ठीक।
मूर्धा। उरः कंठः मूर्धा जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल और दंत। नासिका ओष्ठ तथा ताल। ये हमारे 8 हो गए ना। उरः कंठः मूर्धा जिह्वा मूल दंत नासिका ओष्ठ ताल। ये उच्चारण स्थान जो है 8 हो गए। अब इसको हम समझेंगे कि कौन किस में प्रयुक्त हुआ है। अब आप लोग अगर लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि हम तो भाई इसको मिटा ही देंगे और लिख लेंगे आप लोग तो बेहतर रहेगा कि समझ पाएंगे इसको। अब जैसा आप लोगों को आसान लगे, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रही हूँ, लिख लीजिए। अब यहाँ से हम देखेंगे अकूह अकूह विसर्जनीय। विसर्जनीय नाम कंठ। अकूह विसर्जनीय नाम कंठः। अकूह विसर्जनीय नाम कंठः। अब को से है हमारा क वर्ग। ह विसर्जनीय नाम हो गया हमारा विसर्ग। विसर्ग ना। क वर्ग और ह विसर्ग। अकोह विसर्जनीय नाम कंठः। अकोह विसर्जनीय नाम कंठः। 18 प्रकार के जो हो गए हमारे, उसमें हमने पढ़ा था 18 प्रकार के जो स्वर विभाजन में, तो 18 प्रकार के हमारे अ हो गए। और क वर्ग, क वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5 आते हैं ना। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, अंग। इसको हम पूरा लिखेंगे क्योंकि अभी तो इसमें आएगा। ठीक। क ख ग घ अंग, ये हो गए हमारे क वर्ग। और उसके बाद ह हो गया विसर्ग। विसर्ग इस तरह से इसका हम संबोधन है ना। विसर्ग को हम 2 बिंदु से संबोधित करते हैं। तो कितने हो गए? 18 ये हो गए, 5 ये हो गए, और 1 2
तो कुल मिलाकर के 25 वर्ण इसमें आते हैं। ठीक, कैसे हमारे 18 हो गए और क वर्ग वाला ये कितना हो गया, 5 हो गया और एक ह हो गया और एक विसर्ग हो गया। ठीक, अकोह विसर्जनीयानां कंठः, अकोह विसर्जनीयानां कंठः, इचु यसानां ताल, इचु यसानां ताल। चलने देते इसको यार। ठीक है, इचु यसानां, इचु यसानां तालु, इचु यसानां तालु। यहाँ हम इसको लिख देते हैं क्योंकि ऐसे समझ कवर्ग हाँ विसर्ग, इसके उच्चारण स्थान हमारे कंठ हो गए ना। इचु यसानां ताल, अब इसको हम समझेंगे। इचु यसानां ताल, ई चू से हो गया हमारा च वर्ग, य और ये हमारा हो गया तालव्य स। ई च वर्ग य स, इसको हम तालु से कहेंगे। इसका उच्चारण स्थान तालु है। ई च वर्ग य और तालव्य स। इचु यसानां ताल, इचु यसानां ताल। ई हमारे 18 प्रकार के हो गए। फिर यहाँ हमारे 5 हो गए च वर्ग में। च वर्ग में जो वर्ण आए च छ ज झ इय, च छ ज झ इय, तो ये हो गए हमारे 5 और एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो यहाँ भी हमारे 25 वर्ण हो गए ना। ये हो गया इचु यसानां ताल। अकोह विसर्जनीयानां कंठा, इचु यसानां ताल, ऋटु रसाणां मूर्धा, ऋटु ऋटु रसाणां, ऋटु रसाणां मूर्धा, ऋटु रसाणां मूर्धा, ऋटु रसाणां मूर्धा। इसका हो गया री, टू से हमारा हो गया ट वर्ग, ना री हो गया ट वर्ग र और मूर्धन्य स, ये हो गए री ट वर्ग मूर्धन्य स र और मूर्धन्य स।
र को हम रेफ भी कह लेते हैं, रेफ। स को सकार भी कह देंगे। ठीक, इसका हो गया ट वर्ग में पता है ट ठ ड ढ आड़ा, ट ठ ड ढ अड़ा, ट ठ ड ढ अड़ा, ये 5 हो गए। और री हो गया, री का हमारा 18 प्रकार का हो गया। ठीक, 18 यहाँ हो जाएंगे, 5 ये हो जाएंगे, और 1 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा। यहाँ भी 25 हो जाएंगे ना, टोटल 25 वर्ण इसमें आए। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, री ट वर्ग र मूर्धन्य स, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा। क्या हुआ? मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान हमारा मूर्धा। अब हो गया अकूह विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यसानाम ताल, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब हम देखेंगे ऋतु लसानाम दंताः, ऋतु लसानाम दंताः। ऋतु लसानाम दंताः, ऋतु लसानाम दंताः। इसका हो गया लृ, तू से हमारा हो गया त वर्ग, यहाँ हो गया ल, और यहाँ हो गया हमारा ता, दंतय स। ठीक, ये हो गया लृ त वर्ग ल दंतय स, ऋतु लसानाम दंताः। ऋतु लसानाम दंताः, इसके हमारे उच्चारण स्थान हो गए दंत, दंताः, क्योंकि दांत बहुवचन है, कई दांत, दंताः। ठीक है, ऋतु लसानाम दंताः, ऋतु लसानाम दंताः। लृ का और त वर्ग में उसी तरह से 5 वर्ण इसमें भी आएंगे, त थ द ध न। ठीक, और लृ का हमारा दीर्घ नहीं होता है, इसलिए इसका 12 ही हुए। 12 इसका हो गया, और यहाँ 5 इसका हो गया, और 1 इसका हो गया, 1 इसका हो गया। यहाँ पर हो गया 19 वर्ण। ठीक है, ऋतु लसानाम दंताः। ऋतु लसानाम दंताः, ऋतु लसानाम दंताः। उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, ऊपू ऊपू,
पद्मानीयानाम् ओष्ठौ उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ। उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ। उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ मतलब ऊ, इस यहाँ देखिए ऊ, और यहाँ पू भी है और ऊ भी है। पू, एक ठो पू है उदित वाला, प वर्ग, ठीक, प वर्ग। और उपधमानी, यहाँ से ऊ निकालेंगे हम, उपधमानी, उपधमानी एक है, ठीक, उपधमानी। उपधमानी ऊ, पू, प वर्ग, उपधमानी। इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ओष्ठ। उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ, उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ। ऊ, प वर्ग, उपधमानी, ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। अब ऊ पूरा हमारे 18 प्रकार के हो गए। पू यहाँ पर 5 वर्ण हो गए, जैसे प, ह, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म। और 5 ये हो गए, एक ये। यहाँ पर हमारे 24 वर्ण हुए। उपधमानी, उपधमानी कैसे लिखा जाता है इसको मैं देख लूँ। उपधमानी जो है इस तरह से लिखा जाता है ना, ये हो गया। प फ के बीच में अर्ध विसर्ग भी इसको कहते हैं। इस तरह से अर्ध विसर्ग होंगे तो उपधमानी है प फ के बीच में, ठीक। अब इसको हम मिटा के फिर दूसरा करते हैं। यहाँ 5 वर्ग हमारे हो गए। अब हम लिखेंगे इयमंगणना नाम नासिका च, इयमंगणना नाम, इयमंगणना नाम नासिका च, इयमंगणना, इयमंगण, इयमंगणना नाम नासिका च। इयमंगणना नाम नासिका च। इय म अंग हड़ न, इयमंगणन, इयमंगणन। इसका जो है उच्चारण स्थान नासिका च।
नासिका और उस वर्ग का स्थान, ठीक, उस वर्ग का स्थान। जैसे हम देखेंगे यहाँ है, के वर्ग का क्या है, तालु है। इचु यसा नाम तालु हमने पढ़ा अभी, इचु यसा नाम तालु। तो का क्या है, तालु है। तो नासिका प्लस तालु, यहाँ से ऐसे बनाते हैं। का हो गया नासिका प्लस तालु। ये मंगणना नाम नासिका च, नासिका और तालु। उसके बाद है हमारा म। अब नासिका तो है ही है, फिर म के वर्ग का उच्चारण स्थान प्लस म में वर्ग में क्या है, उपपद्मानीय नाम ओष्ठव। तो म का हमारा ओष्ठ हो गया ना, नासिका प्लस ओष्ठ हो गया। अब ऐसे अंग है, अंग का हमारा हो जाएगा नासिका प्लस कंठ, है ना, कुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो नासिका प्लस कंठ। अड़ा का हो जाएगा नासिका प्लस मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसका हो गया मूर्धा। और यहाँ है हमारा न का है नासिका प्लस ऋतु रसाणाम दंता। तो दंत न का हो जाएगा नासिका प्लस दंत। ये हो गया ना, ये मंगणना नाम नासिका च, ये मंगणना नाम नासिका च। अब का नासिका प्लस ताल, म का नासिका प्लस ओष्ठ, अंग का नासिका प्लस कंठ, अड़ का नासिका प्लस मूर्धा और न का नासिका प्लस दंत। तो इस तरह से च का अर्थ उन्होंने उसके वर्ग का ओ लिया है ना, उच्चारण स्थान। ए दैतोह, ए दैतोह, ए दैतोह कंठतालु। ए दैतोह कंठताल, कंठताल। ए दैतोह कंठताल अर्थात ए ऐ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठताल, कंठताल। अब हम कहें कि ऐ का कंठ तालु कैसे हुआ, तो ए बनता कैसे है,
पहले हमें ये भी देखना है। अ प्लस ई मिल करके ए बनता है। अ प्लस ए मिल करके ऐ बनता है ना। अ और ई मिल करके ए बना। ए मिल करके ऐ बना। तो अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, कंठ ना। और ई का क्या है? तालु है। इसलिए ऐ और ए और ऐ का कंठ तालु हो गया। ए और ऐ का कंठ ताल, कंठ और ताल दोनों मिल गए और कंठ ताल हो गया। ए दैतोह कंठ ताल, ए दैतोह कंठ ताल। ओ दैतोह कंठोष्ठम, ओ दैतोह ओ दैतोह कंठोष्ठम, ओ दैतोह कंठोष्ठम। ओ आओ, ओ आओ का क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। ओ औ कंठोष्ठ, ओ औ कंठोष्ठ, ओ दैतोह कंठोष्ठम। आज मेरा इतना ही टॉपिक है और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, आप सभी को नमस्कार।